Just dance with me. back and forth. हेलो एवरीवन, आप सभी का रामप्रीत स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 12 की प्रश्नावली 1.2 को सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध कीजिए कि फंक्शन x इक्वल टू महत्तम पूर्णांक x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन फंक्शन सच डैश r से r में न तो एकांकी है और न ही आच्छादक है, जहाँ महत्तम पूर्णांक x से x में कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हल करते हैं। तो सबसे पहली बात आता है कि महत्तम पूर्णांक होता क्या है। महत्तम पूर्णांक होता क्या, तो हम अभी आप सभी को चित्र के अनुसार समझा रहे हैं कि महत्तम पूर्णांक होता क्या। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, अपने लाखों करोड़ों व्यूज़ लेने के चक्कर में ये सब बताते ना हैं और बच्चा का माथा खराब होते जाते हैं। तो बताइए दोस्तों, इनको तो मानेंगे 0 और इधर वाला जितने भी होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं, और इनको मान लिए 1 और इनको मान लिए 2, इधर जाएगा इन्फिनाइट तक। तो दोस्तों हमको बताइए सिंपल सी बात, अगर यहाँ 1 तो इनके बीच में जो छोटे छोटे स्केल में देखिएगा दोस्तों, समझ में आएंगे। छोटे छोटे जैसे 1.1, 1.2, 1.3, इसी तरह कितना दूर तक चलेंगे 1.9 तक, फिर उनके बाद 2 आएंगे। तो ये सब जो हैं सब और सब क्या है, महत्तम पूर्णांक है। तो चलिए दोस्तों, हम अभी चित्र के अनुसार भी आप सभी को हम समझा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो समझा रहे हैं दोस्त, इनको मान लिए पहले जाएगा कहाँ से कहाँ, आर से आर में, यानी कि रिलेशन से रिलेशन में फंक्शन जा रहा है। तो y बराबर क्या दिया हुआ है, महत्तम पूर्णांक x। अब बताइए दोस्तों, अगर हम यहाँ y इक्वल टू x रखें, अगर y का मान 1 रखेंगे तो हम जानते हैं कि 1.1 आएंगे महत्तम पूर्णांक। तो 1.1 महत्तम पूर्णांक की है। फिर 1 रखेंगे तो आएगा फिर 1.2, 1 में ही आ रहे हैं ना, 1 में ही 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, फिर 1 रखेंगे तो 1.3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 कुछ भी आ सकते हैं। तो हम रख देते हैं 1.8, कोई दिक्कत, तो हम 1.8 रख दिए दोस्तों। तो इनके बाद हम फिर अब सॉल्व करेंगे। अगर हम देखें तो 1 के बराबर क्या 1.1 होंगे, कभी कभी ना। 1 अगर इक्वल टू करेंगे तो 1.1 के बराबर होंगे, कभी नहीं हो सकता है। अगर हम एकांकी के लिए चेक करें, एकांकी के लिए, तो बताइए दोस्तों, एक अंकी के लिए हम चेक किए तो यहाँ पे 1 के बराबर बोल रहा है 1.1 होना चाहिए, क्योंकि रिलेशन जा रहा है 1 से 1। फंक्शन क्या है, 1 से 1.1, 1 से 1.2, 1 से 1.8। तो बताइए दोस्तों, अगर हम 1 रखेंगे तो 1.1 के बराबर कभी होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि एकांकी के लिए प्रांत के सारे अवयव सह प्रांत में मौजूद होना चाहिए। तो हम 1 इक्वल टू 1.1 रखें तो कभी बराबर ही होगा नहीं। तो लिखेंगे 1 इज नॉट इक्वल टू 1.1। तो लिखेंगे फंक्शन, लिखेंगे 1 इज इक्वल टू फंक्शन 1.1। तो 1 इज इक्वल टू फंक्शन 1.1 नहीं है, तो इसी के कारण 1 इज इक्वल टू फंक्शन 8 क्या होंगे, 1.8 क्या बराबर होंगे। इसी प्रकार 1.2 बराबर होंगे, 1.3 होंगे बराबर, कभी नहीं। तो ये सब बराबर नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण लिखेंगे अतः यह एकांकी नहीं है। तो दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद अगर आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना, क्योंकि बीच बीच में बोलना ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं। तो आते हैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए क्या आता है, आच्छादक में तो आते हैं आच्छादक के लिए। अब लिखेंगे आच्छादक के लिए। आच्छादक में क्या होते हैं, सिंपल सी बात, आच्छादक में कुछ नहीं करना पड़ते हैं। सह प्रांत में उपस्थित सिर्फ पूर्णांक क्या है, सह प्रांत में क्या उपस्थित है, सिर्फ पूर्णांक 1 1 1 1 1 क्या है, पूर्णांक। ये प्रांत हुआ, ये सह प्रांत हुआ, तो 1 1 1 1 1 सिर्फ है। तो इस सब में पूर्णांक है, तो इनका प्रतिचित्रण भिन्न हो रहा है किससे, प्रांत से। तो जितने भी भिन्न हो रहे हैं ये बाकी सभी संख्या मौजूद नहीं है, जिसके कारण यह भी आच्छादक नहीं होंगे। अगर दोस्तों अपने भाषा में लिख देते हैं ताकि आप सभी को समझने में परेशानी ना हो, तो हम लिख देते हैं सह प्रांत में उपस्थित सिर्फ पूर्णांक सह प्रांत में उपस्थित सिर्फ पूर्णांक प्रतिचित्रण सह प्रांत में उपस्थित सिर्फ प्रतिचित्रण भिन्न हो रहा है किससे, प्रांत से। सह प्रांत के सभी भिन्न हो रहे हैं कि नहीं, भिन्न हो रहे हैं। बाकी संख्याएं का
नहीं है, जिसके कारण बोलेंगे अतः यह आच्छादक नहीं होंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिद्ध कीजिए कि फंक्शन x इक्वल टू मोड x द्वारा प्रदत्त मापांक फलन फंक्शन r से r न तो एक अंकी है और न ही आच्छादक है। जहां मोड x बराबर x यदि x धन या शून्य है तथा मोड x बराबर माइनस x यदि x ऋण है। तो दोस्तों अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं हल। पेन चेंज कर लेते हैं दोस्तों ताकि आप सभी को समझ में आसानी से आ जाए। तो हल करते हैं हल। तो हल करते हैं एकांकी के लिए। पहले किसके लिए करेंगे? एकांकी के लिए। एकांकी के लिए क्या करना होता है? पहले हम चित्र के अनुसार आप सभी को समझा देते हैं ताकि समझने में आसानी। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप सभी को किसी भी प्रकार हम आसानी से समझा सकें। थोड़ा सा वीडियो भले लंबा बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि आप सभी को आसानी से समझा दें। तो हम एक डब्बा लिए और यहाँ पे y इक्वल टू मोड x मानना पड़ता है y, तो y इक्वल टू मोड x लिया और इनको x बॉक्स माने, इनको y। तो यहाँ पे फंक्शन जा रहा है r से r और यहाँ पे फंक्शन f है। तो दोस्तों अभी हम सॉल्व इनको करते हैं। तो एकांकी के लिए अगर हम देखें तो हम मापांक फलन के बारे में बता चुके हैं कि मापांक फलन आखिर होता क्या है। तो अगर समझ में नहीं आए होंगे तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए ताकि समझ में आ जाए। तो अगर हम देखें तो 1 अगर यहाँ लिखेंगे x का मान 1, तो इसमें क्या आएंगे? 1 1 1 इज इक्वल टू 1 आएंगे कि नहीं? एकदम आराम से आएंगे। कैसे? हम इनको 1 नहीं माने, इनको माने 1 से 1 में गया। यानी कि अगर हम मोड में रखें, एक बार रखें मान लो कि 1, ये मोड हम दिए, ये मोड है, तो 1 से 1 में गया तो मोड 1 1, तो इनका मान आएगा 1 के बराबर ही ना, आएंगे कि नहीं? एकदम आराम से आएंगे। फिर एक बार हम -1 अगर रखें और हम मोड में अगर हम दे दिए मोड में -1, तो इनका भी मान आएंगे 1 ही, आएंगे कि नहीं? एकदम बिल्कुल आएंगे, आराम से आ जाएंगे। तो अगर हम एकांकी के लिए देखें तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1 है कि नहीं? जो कि हम देखें यहाँ 1 देखें कि ना, यहाँ पे 1 आया मेरा y का मान 1, लेकिन यहाँ पे x का मान -1 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1 है कि नहीं? एकदम आराम से है। तो अगर हम यहाँ देखें तो फंक्शन 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि फंक्शन 1 इज इक्वल टू 1 तो है कि ना? एकदम आराम से। लेकिन फंक्शन -1 इज नॉट इक्वल टू 1 है कि ना? जिसके कारण हम बोलेंगे यह एकांकी नहीं है, इसलिए लिखेंगे यह एकांकी नहीं है। अब आते हैं दोस्तों आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए एकदम बिल्कुल आसान तरीक़ा से समझा रहे हैं दोस्तों। अगर समझ में नहीं आएंगे तो वीडियो को पीछे कर लीजिए और फिर से देखिए और आराम से भगा के देखिएगा तो समझ में फिर नहीं आएंगे। तो आराम से देखिएगा सब समझ में आएंगे। तो अब देखते हैं आच्छादक के लिए। तो आच्छादक में क्या देखेंगे? तो आच्छादक में सिंपल सी बात अगर हम देखें तो सहप्रांत किसको बोले? इसको। और ये प्रांत, सहप्रांत में सिर्फ धनात्मक का प्रतिचित्रण मिल रहा है कि नहीं? सिर्फ धनात्मक, इसमें भी +1 इसमें भी +1, लेकिन इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों की प्रतिचित्रण मिल रहा है, जिसके कारण यह भी आच्छादक नहीं होंगे। तो बस यही चीज़ को हम अपनी भाषा में लिख देते हैं ताकि आप सभी को नोट्स बनाते समय लिखने में परेशानी ना हो। तो हम ये लिख देते हैं दोस्तों, सहप्रांत में सिर्फ धनात्मक का प्रतिचित्रण मिल रहा है। बिल्कुल अपना भाषा में लिखा रहे, कोई भी यूट्यूबर इस तरह नहीं पढ़ाएंगे जिस तरह भी हम पढ़ा रहे हैं। नहीं तो आप सभी जाके देख लीजिए, एकदम आराम से बहुत सारा यूट्यूबर पढ़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। और मेरा न्यू चैनल देख के आदमी सब भगट रहे हैं। तो कोशिश करना दोस्तों कि हेल्प कर दे ताकि मेरा भी चैनल कुछ कर दिखाए। यह आच्छादक नहीं है। तो दोस्तों हम समझा दिए कि सहप्रांत में सिर्फ धनात्मक अवयव धनात्मक है, यानी कि सहप्रांत में सिर्फ धनात्मक है और प्रांत में सिर्फ धनात्मक ऋणात्मक दोनों हैं, जिसके कारण प्रतिचित्रण एक साथ नहीं मिल रहे हैं, इसलिए बोलेंगे यह आच्छादक नहीं है। इसलिए हम लिख दिए यहाँ पे यह आच्छादक नहीं है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी कमेंट करो लेकिन कीजिए, ताकि हम आप सभी के बात पे कुछ ना कुछ वीडियो बना के डालते रहे। और कैसा वीडियो चाहिए आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में